दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई वैकेंसी 2024 की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। फाइनली दोस्तों सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से वैकेंसी को लेकर ऑर्डर दे दिया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए, इस बार की वैकेंसी दोस्तों बिहार के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। अब यह है कि सीटों की संख्या कितना क्या होगा, हर एक चीज के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी लेटेस्ट न्यूज देखिए, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, मेरिट लिस्ट, हर एक चीज के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और देखिए आप सभी इन सभी चीजों के बारे में भी जानना चाह रहे हैं कि अभी कैसे क्या तैयारी करना है, कुल सीट कितना क्या होगा, कितना पर रिजल्ट होगा, इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप में से किसका किसका सपना है दरोगा बनने का, आप में से किसका किसका ड्रीम जॉब है, आप में से कौन कौन इस बार हर हाल में दरोगा बनना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। अब चलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी देखिए, सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से आज भर्ती को लेकर क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ ऑर्डर दिया गया है। आज यहाँ पर आपको ये जो इमेज दिख रहा है देखिएगा, तो सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से एक उच्च स्तरीय बैठक की गई है। और इसमें देखिएगा तो वैकेंसी और भी चीज़ों को लेकर, तो यहाँ पर आप सभी इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार जी हो और जितने भी यहाँ पर सीनियर लेवल पर अधिकारी लोग हैं सभी यहाँ पर गृह विभाग के सचिव और भी यहाँ पर अलग अलग तरह के अधिकारी मौजूद है। अब तो ये तो हो गया बैठक को लेकर। अब यहाँ पर यह है कि बैठक को लेकर यहाँ पर डिसीजन क्या कुछ है, तो इसके बारे में चलिए आप सभी देखिए। और देखिए कोई भी जानकारी रहता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलता है, इसलिए आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। हम आप लोगों को दरोगा की फुल तैयारी भी करवाते हैं और हर एक अपडेट देते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब यहाँ से आप सभी देखिएगा तो इसमें जो दिया हुआ है यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों के बारे में लिखा गया है। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए हर एक चीज़ के बारे में। और सबसे मेन है सीट। तो देखिए सीट इस बार अब तक की जितने भी दरोगा की वैकेंसी आई है सबसे अधिक इस बार रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पर वैकेंसी कितने भी पदों पर आए लेकिन आपका रिजल्ट ही नहीं होगा तो फिर वैकेंसी का मतलब क्या, रिजल्ट कैसे होगा। तो अभी से अगर आप सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा तब तो आप रिजल्ट ले पाइएगा। और आप सभी को पता है कि हमारा दरोगा में दो दो बार रिजल्ट हुआ है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करते हैं तो क्या होगा कि हम आप लोग को वही सब चीज़ें बताएंगे जो बीपीएससी आयोग का न्यू ट्रेंड है, न्यू पैटर्न है। फिक्स चीज़ें आपको पढ़ना है। आप करते क्या है कि बहुत पढ़ने के चक्कर में जो बेसिक चीज़ें हैं जो फिक्स है कि बीपीएससी आयोग की ओर से पूछा ही जाता है, ऐसे चीज़ को ही आप पढ़ना भूल जाते हैं। इसी कारण से आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो आप सभी फुल तैयारी के लिए एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। बाकी यूट्यूब पर भी आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। अब चलिए यहाँ से आप सभी देखिए, तो ये देखिएगा दोस्तों, तो सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से सोशल मीडिया पेज पर और देखिएगा आईपीआरडी की ओर से ये जानकारी दी गई है कि आज क्या कुछ हुआ है। तो आज देखिए यहाँ पर है एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प। ये देखिएगा तो सीएम नीतीश कुमार जी का आवास है। तो यहाँ पर आप सभी इस इमेज में भी देख सकते हैं। और गृह विभाग की समीक्षा बैठक। देखिए बिहार में पुलिस जो संबंधित है गृह विभाग से संबंधित है। पुलिस जो है राज्य सरकार के अंतर्गत है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। और पुलिस जो है मेन होम डिपार्टमेंट यानी गृह विभाग। तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी ये सब चीज़ों को लेकर कुछ भी रूल रेगुलेशन बनाना रहता है तो पुलिस का सबसे हेड जो है होम डिपार्टमेंट है। और ये जो है सीएम नीतीश कुमार जी के अंतर्गत है। तो यहाँ पर देखिएगा विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही है, इस कारण से यहाँ पर एक उच्च स्तरीय बैठक की गई है। इसमें देखिएगा अपराध नियंत्रण पर प्रतिबद्धता से कार्य करने का निर्देश दिया है। और पुलिस कर्मियों की बहाली। अब देखिए आप में से कुछ स्टूडेंट अभी ये कमेंट करने वाले हैं कि सर जी इसमें दरोगा कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों बिहार में सबसे ऊपर जो हेड है सीएम है। तो सीएम की ओर से ये नहीं कहा जाएगा कि दरोगा की आप बहाली कीजिए। सीएम की ओर से ये कहा जाएगा, होम डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर दिया जाएगा कि जितने भी पुलिसकर्मी का पोस्ट खाली है, चाहे कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, दरोगा, डीएसपी, सभी तरह की बहाली हो। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ दरोगा की बहाली। अब दरोगा 10,000 आ जाएगा लेकिन 10,000 दरोगा के लिए कम से कम यहाँ पर 50 से 60,000, 1 लाख पुलिस चाहिए यानी कांस्टेबल चाहिए। तो सबकी यहाँ पर बहाली उसी रेशियो के आधार पर की जाती है। तो देखिए जब भी इस तरह का ऑर्डर दिया जाता है तो पुलिस बल यानी पुलिसकर्मी का ही ऑर्डर दिया जाता है। पुलिसकर्मी में कांस्टेबल आ गया, मेन दरोगा की मेन है। और डीएसपी देखिएगा तो हायर लेवल का पोस्ट है। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर है पुलिसकर्मियों की बहाली तेजी से करने को कहा है। और इसके बाद देखिएगा पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए देखिएगा ये 2017 से 35% आरक्षण है। 35+3 यहाँ पर 3 देखिएगा पहले से ही चला आ रहा है। तो यहाँ पर 38% टोटल महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो 35% आरक्षित सीटों पर रिक्तियों को भी जल्द पूर्ण करने को कहा है। और बचे हुए पदों पर पुलिस की शीघ्र बहाली होने से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में रखने में सहूलियत होगी। तो फाइनली दोस्तों आज सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से
पुलिस यानी कि कांस्टेबल दरोगा भर्ती को लेकर मेन यही दो भर्ती की जाती है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की, दूसरा दरोगा की। तो देखिए पुलिस कांस्टेबल में थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पर देखिएगा अभी 21,391 की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। अब इसके बाद दरोगा, तो देखिए दरोगा में यहाँ पर इंतजार की कुछ बात है नहीं। 1275 का देखिएगा तो आज से 3 महीने पहले ही फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया। जो भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है 1275 का, उन सभी का ट्रेनिंग पोस्टिंग ये सब चीज़ों पर काम चल रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा नई भर्ती, तो नई भर्ती को लेकर फाइनली यहाँ पर यह है कि क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ से ये भी आपको क्लियर हो गया कि सीएम की ओर से ये स्पेशली नहीं कहा जाएगा कि दरोगा की बहाली निकालिए, उसकी ओर से यही कहा जाएगा कि पुलिस बल के जितने भी पोस्ट खाली है सबको भरिए और जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसे तेजी से किया जाए। अब देखिए जैसे ही सीएम की ओर से ऑर्डर ये मिला है, तुरंत गृह विभाग की ओर से सब कुछ रोस्टर क्लियरेंस करवा करके बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से सब कुछ क्लियर होने के बाद तुरंत यहाँ पर देखिएगा अधियाचना बीपीएसएससी आयोग के पास भेजी जाएगी और इसके तुरंत बाद बीपीएसएससी आयोग के पास भेजने के बाद देखिएगा तो मात्र 5 दिन का समय लिया जाता है। पिछली बार भी देखिएगा जैसे ही यहाँ पर अधियाचना भेजा गया सितंबर लास्ट में, तुरंत 30 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। इस बार भी आपको ज़्यादा अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और देखिएगा यहाँ पर तो और भी चीज़ों के बारे में कहा गया है कि कानून व्यवस्था, यहाँ पर भूमि विवाद, इन सभी चीज़ों को लेकर अभी देखिएगा सर्वे सेटलमेंट का काम हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर कहा गया है। तो ये हो गया। तो मेन देखिएगा आज का डिसीजन तो यहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और यहाँ पर इसमें देखिएगा तो जो भी पुलिस बल का सीट खाली ये सब भर्ती, ये देखिएगा तो कुछ दिन पहले का न्यूज़ है, अगस्त का ही है। 2000 पदों पर दरोगा से संबंधित जो भी भर्ती है ये सब की जाएगी, खाली जो भी पोस्ट है उससे संबंधित भर्ती की जाएगी। अभी देखिए आप मेन ये जानना चाह रहे होंगे कि अभी जो वैकेंसी आ रही है ये कितने पदों पर आ रही है, कब तक आ रही है। तो चलिए इसके बारे में आप सभी देखिए। तो यहाँ पर हिंदुस्तान का न्यूज़ देखिएगा अगस्त महीने का है, कुछ दिन पहले का है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर 2000 पोस्ट पर भर्ती को लेकर पहले से प्रस्ताव था, लेकिन दोस्तों इस बार सीट बढ़ने वाला है। सीट बढ़ने का कारण यहाँ पर आप देखिएगा, आप कभी ये सोचे थे कि बीपीएससी की बहाली 2000 सीट पर हो सकती है। अभी देखिएगा बीपीएससी में तो कंफर्म जो सीट है दोस्तों 1964 सीट देखिएगा कंफर्म हो गया। जो बीपीएससी की बहाली 300, 400, 500 पदों पर की जाती थी, ये देखिएगा 1964 पदों पर की जा रही है। दरोगा की बात करें दोस्तों, जब 75,000 नया सीट क्रिएट किया गया था, इस 75,000 में से देखिएगा तो 20,800 यानी 20,000 सीधा सीधा देखिएगा दरोगा से संबंधित ही सीट है। और ये देखिएगा तो लगभग पूरा का पूरा खाली ही है। इसलिए इस बार भर्ती लगभग 3,000 के अप्रॉक्स पदों पर आएगी। कम से कम की बात करें तो 2500 यहाँ पर सीट दरोगा और सार्जेंट मिला करके रहने वाला है। अब यह है कि वैकेंसी कब तक आ जाएगी। देखिए वैकेंसी को लेकर ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सीएम की ओर से ऑर्डर दिया गया। तो यहाँ पर होगा क्या कि अगले 1 महीने के अंदर ही वैकेंसी आ जाएगी। और आप लोगों की पीटी परीक्षा यहाँ पर 2 से ढाई महीने का आपको समय मिलने वाला है। पिछली बार 30 सितंबर को जारी किया गया था, तो 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक फॉर्म भरवाया गया था और 17 दिसंबर को परीक्षा। इस बार भी देखिएगा अक्टूबर महीने में नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। और फिर 1 महीने आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए समय दिया जाएगा, फॉर्म भरिएगा, फिर दिसंबर लास्ट में पीटी परीक्षा भी ले ली जाएगी। तो देखिए इतने पदों पर वैकेंसी आ रही है। वैकेंसी आने से कुछ नहीं होने वाला है, मेन है आपका रिजल्ट। और ये रिजल्ट कैसे होगा, अगर आप अभी से सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा तभी आप रिजल्ट ले पाइएगा। रिजल्ट नहीं होने का बड़ा कारण ये होता है कि आप ऐसे चीज़ों को पढ़ने में लग जाते जो बीपीएसएससी आयोग यानी दरोगा आयोग पूछता ही नहीं है, और जहाँ से फिक्स है कि क्वेश्चन पूछता है इस पर आप ध्यान ही नहीं देते हैं। और देखिए बहुत पढ़ने से अगर आप सोचेगा कि रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम हॉल में आपको याद रहेगा तभी तो आप क्वेश्चन बना पाइएगा। तो इसलिए आप सभी फिक्स पढ़िए। पीटी में देखिएगा बहुत हाई भी कटअप नहीं जाता है, आप कितना भी पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिएगा हर बार पीटी में क्या होता है, कुटपटांग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 65 से 70 बना पाइएगा, बाकी 30 क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ कवरेज एरिया वाला क्वेश्चन रहता है। ऐसे क्वेश्चन को आपको इग्नोर करके चलना। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हम 75 बनाएंगे, इसमें मेरा 70 के आसपास सही हो जाए, 65 सही हो जाए, यानी कट ऑफ सीमा को पार कर जाए और रिजल्ट मेरा हो जाए। तो आप सभी जाइए हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी को पता है कि दरोगा में मेरा 2-2 बार रिजल्ट हुआ है, और हम आप लोगों को वही फिक्स चीज़ें पढ़ाने वाले हैं जहां से दरोगा आयोग परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी आप मैक्सिमम क्वेश्चन को एग्जाम में बना पाइएगा, आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। और देखिए अभी इतनी वैकेंसी इसलिए आ रही है दोस्तों, इस बार देखिएगा तो सरकार की टारगेट ही है कि अधिक से अधिक वैकेंसी देने की। इसलिए यहाँ पर देखिएगा बीपीएससी की 1965 सीट, दरोगा की भी अच्छे खासे पदों पर लगभग 3000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। इसके अलावा देखिएगा सीजीएल 4 की भी वैकेंसी आ रही है। अगर आप एक अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो दरोगा में तो आपका रिजल्ट होगा ही। सीजीएल 4 है, इंटर लेवल है, यानी एक नहीं 3-3, 4-4 आपका सरकारी नौकरी लगने वाला है।
तो देखिए यहाँ से वैकेंसी और सीट को लेकर तो आपको क्लियर हो गया, और फाइनली आप सभी देख ही लिए कि सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से वैकेंसी को लेकर ऑर्डर दे दिया गया। कुछ बेसिक चीज़ें आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका मिनिमम एज 20 साल कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 37 साल है, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल है, बीसी ईबीसी कैटेगरी में पुरुष महिला के लिए 40 साल है, एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 42 साल। ये एज इसी साल के अनुसार काउंट किया जाएगा। दूसरा चीज़ है ग्रेजुएशन। अगर आप किसी भी विषय से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक लेवल की कोई भी डिग्री है, ग्रेजुएट है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा हाइट को लेकर रहता है। हाइट इसमें बहुत हाई नहीं है, जीडी एग्जाम की तरह 165 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए है, जनरल बीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप ईबीसी से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, एससी एसटी से पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, और सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए हाइट का जो कंडीशन 155 सेंटीमीटर। यही तीन चीज़ है जो अगर आप फिलअप है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सिलेक्शन कैसे क्या होगा, तो इसके लिए देखिएगा तो 3 चरण है। सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम पास करना है। पीटी पास कर जाते हैं तो इसके बाद मेंस देना है। मेंस के बाद है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल क्वालिफाई है, मेरिट आपका मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। और देखिए, हम आप लोगों को जो तैयारी करवा रहे हैं तो मेंस के एग्जाम को साथ को देखते हुए यहाँ पर देखिए मेंस में क्या होता है, 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है। स्टूडेंट यही गलती करते हैं, अभी मैथ रीजनिंग की तैयारी नहीं करके मेंस का जब आपका रिजल्ट पीटी का आएगा उस समय मात्र आपको 1 महीने का समय मिलेगा। और मैथ रीजनिंग 1 महीने की तैयारी का समय नहीं है कि आप 1 महीने में कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अभी से आपको साथ लेकर के चलना है, जिससे पीटी में देखिएगा 7 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है और मेंस में 25। तो उस समय होगा क्या कि आप मेंस में पूरा का पूरा मैथ रीजनिंग बना लीजिएगा।